न्यू मेट्रो सिटी गुजरान वाई देयर फाइल्स आर -65%। लाइक जो 5 मरला की फाइल जो 18 लाख की थी आज 6-7 लाख 8 लाख के अंदर मिल जाती है। 10 मरला वाली जो 28 लाख की फाइल है वो 12 लाख से लेके 13 लाख के अंदर मिलती है। क्यों? जहाँ पे डिफरेंट सोसाइटीज जो हैं वो पोजेशन अनाउंस करती हैं या बैलेटिंग अनाउंस करती हैं तो फाइल में प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, फाइल प्रॉफिट में चलना शुरू हो जाती है। लेकिन जहाँ पे न्यू मेट्रो सिटी गुजरान पोजेशन की बात करता है तो फाइल मजीद माइनस में जाना शुरू हो जाती है। हालांकि वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर लिया, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़ देखा जाए तो अगर वो इतनी डेवलपमेंट करती हैं तो उनकी फाइल्स जो हैं वो प्रॉफिट में जाती हैं। लेकिन इनकी फाइल्स ऐसी हैं जो अभी भी 60% से ज़्यादा माइनस में चलती हैं और कोई लेता भी नहीं है। अगर किसी को आप फाइल पकड़ाएं तो वो आगे से कहता है कि आप मुझे थोप रहे हो यार। न्यू मेट्रो सिटी गुजरान उस वक्त डिफरेंट मार्केटिंग कंपनीज ने ये क्लाइंट्स को कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये पिंडी के अंदर आता है, लेकिन उसकी एग्जैक्टली जो लोकेशन थी वो गुजरान से आगे जाके आती है, जो कि पिंडी की रीजन में टच ही नहीं करता है। अगर आप पिंडी से गुजरान की तरफ जाते हैं, न्यू मेट्रो सिटी गुजरान की तरफ ट्रैवल करते हैं तो आपको सबसे पहले पिंडी पे से रवात, रवात से मंदरा, मंदरा से गुजरान, गुजरान के बाद जाके न्यू मेट्रो सिटी गुजरान आता है। न्यू मेट्रो सिटी गुजरान जो था ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ वहाँ के एरिया के लोगों के लिए था। लाइक जो उस एरिया के इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो थोड़ी सी बेटर लिविंग स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं, जो प्रॉपर्ली गलियाँ सड़कें जहाँ पे प्रॉपर्ली बनी हुई हो, कोई सोसाइटी टाइप का नाम हो, उसके अंदर जो गेटेड कम्युनिटी के अंदर रहना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए प्रोजेक्ट था। ना कि फैसलाबाद, कराची, मंदरा, डिफरेंट एरियाज जो ऐसे थे जो पिंडी का नाम लेके उधर आना चाह रहे थे, ये उन लोगों के लिए नहीं था। तो क्लाइंट वहाँ से डिसाइड होते हैं। देन सोसाइटी ने ओवर सेलिंग की हुई होती है, ओवर सेल हुई हुई फाइल भी मार्केट में आ जाती है, रीसेल वाली फाइल भी मार्केट के अंदर आ जाती है। उसके बाद सोसाइटी ऐसा क्या करती है कि उसको बैलेटिंग के लिए, बैलेटिंग के बाद जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 15 लाख रुपए लगाना पड़ जाते हैं 5 मरला के ऊपर। लाइक 1 मरला पर मरला जो है वो 3-4 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस लगाना पड़ जाते हैं। मेट्रो सिटी गुजरान ने कुछ हिडन न्यूज़ के मुताबिक ये पता चला था कि 65 अरब रुपया जो है वो बैरियर टाउन कराची के अंदर इन्वेस्ट किया है। और बैरियर टाउन कराची जो था वो प्रोजेक्ट बिल्कुल ही, बैरियर टाउन कराची जो फेज़ 2 उसका लॉन्च कर रहे थे वो बिल्कुल ही फ्लॉप गया। उसने मार्केट में उस तरह का रिस्पॉन्स ही नहीं दिया जिस तरह का वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस तरह का उसमें से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं निकलता है, जिस वजह से वो मार्केट जो है वो फ्लॉप होने की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। उस लॉस को रिकवर करने के लिए इन्होंने जो न्यू मेट्रो सिटी गुजरान था उसकी डेवलपमेंट चार्जेस को 3 गुना क्या 4 गुना कर दिया। लाइक पर मरला जो यहाँ पे बैरियर टाउन में या DHA के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस चलते हैं, DHA के अंदर इस वक्त 5 मरले का जो उसमें DHA वैली के अंदर उन्होंने अलॉट किया है उसमें 5 मरले के ऊपर 4 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं। बैरियर टाउन फेज 7-8 की एक्सटेंशन के ऊपर जो 5 मरला के प्लॉट्स है उनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस 6 लाख रुपए आते हैं। एक तो ओवर डेवलपमेंट चार्जेस, ओवर सेलिंग, उसके बाद ओवर प्राइसिंग। ऑलरेडी जो वहाँ पे 5 मरले का प्लॉट था वो 18 से 19 लाख का था, 15 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस। 5 मरले का प्लॉट ही सिर्फ विदाउट पोजेशन, लाइक अभी उसको पोजेशन नहीं मिला है, क्लाइंट उस पर कंस्ट्रक्शन अभी नहीं कर सकता है, लेकिन वो 35 लाख रुपए का है। अब पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो ट्रेंड चल रहा था वो 19 लाख 20 लाख का था। डिफरेंट मार्केटिंग कंपनी ने उसके ऊपर एहतजाज भी किया। सोसाइटी ने मार्केटिंग कंपनीज के साथ मिलकर कॉपरेट करने के बजाय उनके साथ सीधा मैं 1-to-1 खड़े होकर आ गए कि भाई हम नहीं करेंगे काम। सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है वो आउट ऑफ कंट्री चली जाके बैठ जाती है, जो भी यहाँ से पेमेंट उठाते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में मूव ऑन करके वहाँ से बैठ के ये कॉल करते हैं कि आपके कंट्री के अंदर, आपके मुल्क के अंदर इस वक्त इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, डॉलर की प्राइस एक जगह पे खड़ी नहीं होती है, तो हम अभी वहाँ पे पैसा नहीं लेके आएंगे। सोसाइटी की मैनेजमेंट और डिफरेंट जो उनके डिपार्टमेंट्स उनकी तरफ से ये जो बयान थे, इस वजह से डीलर्स भी काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट होते हैं, क्लाइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट होते हैं, जिस वजह से उसकी मार्केट मज़ीद नीचे जाना शुरू हो जाती है। उसके बाद जब डीलर्स के साथ इन्होंने एहतजाज करने के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस काम नहीं करते हैं, उसके बाद डीलर्स भी बाइकआउट कर देते हैं, क्लाइंट्स जो थे वो भी बाइकआउट कर देते हैं, और मजीद सोसाइटी ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ऐसे मार ली है कि जिनको प्लॉट अलॉट हुए हुए थे उनके प्लॉट्स कैंसिल करना शुरू कर दिए। कोई भी प्रोजेक्ट जो अपने क्लाइंट को एक बार प्लॉट अलॉट कर देते हैं उसके बाद वो कैंसिल नहीं करता है, लेकिन न्यू मेट्रो सिटी गुजरान ने अपने सारे के सारे प्लॉट जिन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लाइक 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ डिले हुए हैं, उनके आई थिंक 1 मंथ डिले हुए हैं, जिसने डाउन पेमेंट देनी है डेवलपमेंट चार्जेस की प्लस 1 इंस्टॉलमेंट देनी थी। अगर वो डिले होती जाती है तो उसका प्लॉट जो है वो कैंसिल हो जाता है।
ये उन्होंने अपने सर पे कुल्हाड़ी मारी थी, पाँव पे नहीं सर पे कुल्हाड़ी मारी है। इसके बाद जो फाइल्स जो क्लाइंट्स थे वो बिल्कुल गालियां देना शुरू हो जाते हैं, वो इतने हाइपर होते हैं न्यू मेट्रो सिटी की मैनेजमेंट के ऊपर जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। क्यों? उन्होंने ऑलरेडी पहले टाइमली इंस्टॉलमेंट जमा करवा के जो 2 साल का पेमेंट प्लान या 4 साल का जो पेमेंट प्लान था वो इन्होंने 1.5 साल के अंदर कवर किया। एक तो ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट एडवांस में जमा कराई थी, उसके बाद जब प्लॉट नंबर अलॉट होता है सोसाइटी में वो 1 मंथ की इंस्टॉलमेंट डेवलपमेंट चार्जेस ना देने के ऊपर उसका प्लॉट कैंसिल कर देती है। ये जो कुल्हाड़ी इन्होंने अपने सर पे मारी थी, इस वजह से उसकी मार्केट मजीद नीचे जाना शुरू हो जाती है। ये कुछ रीजन थी जिस वजह से न्यू मेट्रो सिटी की गुजरान जो थी वो मैनेजमेंट की तरफ से ही इश्यूज बने, जिस वजह से वो मार्केट जो है वो डाउन होते 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 आज इस जगह पे उसकी फाइल्स पहुंची हुई है। हालांकि वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर लिया, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज देखा जाए तो अगर वो इतनी डेवलपमेंट करती हैं तो उनकी फाइल्स जो है वो प्रॉफिट में जाती हैं, लेकिन इनकी फाइल्स ऐसी हैं जो अभी भी 60% से ज़्यादा माइनस में चलती हैं और कोई लेता भी नहीं है। अगर किसी को आप फाइल पकड़ाएं तो वो आगे से कहता है क्या मुझे थोप रहे हो यार। तो सोसाइटी जब भी ऊपर जाए या नीचे जाए वो अपनी पॉलिसीज, अपने फैक्टर्स, अपनी जो मार्केट के अंदर इन्वॉल्वमेंट है उससे जाती है। सबसे पहले इन्होंने लोकेशन खराब उठाई, फिर उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस गलत लगा दिए, उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स एडवांस में लेने के बाद क्लाइंट्स के प्लॉट्स कैंसिल किए, डीलर्स के साथ इन्होंने पंगा लिया, जो डिफरेंट मार्केटिंग कंपनीज थी उनके साथ इन्होंने 1 बाय 1 जाके डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर एहतजाज किया, नहीं भाई हम नहीं लगाएंगे, हमारा पैसा बैरियर टाउन कराची में डूब गया, अब हम उसे यहाँ से रिकवर करेंगे। इस वजह से सोसाइटी की जो मैनेजमेंट के लोग थे जिन्होंने उस वक्त बुकिंग के लिए देते हुए जो लोग फ्रंट बैठ के बातें करते थे, जब डेवलपमेंट चार्जेस की डिस्कशन की बात आई तो वो लोग वहाँ पे होते ही नहीं थे, कोई एक बंदा तक नहीं होता था। डिफरेंट लोअर क्लरिकल लेवल के लोग वहाँ पे बैठे हुए होते थे। वो लोग जो सोसाइटी जो डीलर जहाँ से एहतजाज करने जाते थे वो लोग उनसे डील करते थे, वो कहते थे ऊपर से कॉल है, ये कहते थे कि इसका कोई मसला हल करवाएं, लेकिन वो कहते थे नहीं भाई ऊपर से कॉल है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो मैनेजमेंट ने और न्यू मेट्रो सिटी गुजरान ने खुद अपने सर पे और पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मार मार के अपनी सोसाइटी का ये हाल किया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अब ये नजर आ रही है मार्केट के अंदर, न्यू मेट्रो सिटी जो लाहौर वाला है उसको आए हुए इतना टाइम हो गया अभी तक किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी और डिफरेंट प्रोजेक्ट जो जहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे थे उसके अंदर जो डीलर्स काम कर रहे थे वो ऑलरेडी मार्केटिंग कंपनीज वाले वही मार्केटिंग कंपनीज वाले हैं जो कि लाहौर में भी बैठ के काम कर रहे हैं। लाहौर वाले और पिंडी वाले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ इन टच थे ड्यू टू कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी, उसके बाद मरीना स्पोर्ट सिटी और पार्क व्यू सिटी। इन 3-4 प्रोजेक्ट्स की वजह से जो जितने भी बड़े बड़े डीलर्स थे वो सारे के सारे या तो उनके ऑफिस यहाँ पे भी थे यहाँ, या तो ये वाले उन लोगों के साथ इन टच थे, जिस वजह से न्यू मेट्रो सिटी जब आया तो कुछ शुरू में लाहौर वालों ने भी इन्वेस्टमेंट की, यहाँ वालों ने भी इन्वेस्टमेंट की। अब इनके क्लाइंट्स ने ही इतना गंद बनाया कि हर किसी को पता है कि यार ये न्यू मेट्रो सिटी गुजरान है, इन्होंने वहाँ पे ये किया और ये यहाँ पे भी ये करेंगे। और सिर्फ इन लोगों ने नहीं किया, न्यू मेट्रो सिटी की फैमिली जो देखी जाए मलक रियाज साहब के ऊपर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा केसेस खुल चुके हैं, बैरिया स्पोर्ट्स सिटी के ऊपर केसेस खुल चुके हैं, उसके बाद जो मंडी पावलदीन वाला है वो वाला भी फ्लॉप हो चुका है इनका प्रोजेक्ट न्यू मेट्रो सिटी गुजरान वालों का। खारियाँ के अंदर जो सिटी हाउसिंग खारियाँ हैं उन लोगों ने वहाँ पे 2 नंबरी की है, कमर्शियल रेजिडेंशियल एक कनाल के दे के वहाँ पे कमर्शियल लॉन्च कर दिए, उस ब्लॉक को ही चेंज कर दिया है। उसके बाद पेशावर था वो भी फ्लॉप हो गया, वो तो चला ही कोई नहीं है ना। जैसे बैरिया टाउन पेशावर आ रहा था इसी तरह सिटी हाउसिंग पेशावर ऑलरेडी उससे पहले आ चुका था, वो लॉन्च भी हुआ था, उस पर 5 मिनट का प्लॉट 24-25 लाख का उन्होंने निकाल भी दिया था, लेकिन वो बिल्कुल फ्लॉप गया है। उसका मार्केट में कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे बैठ के कुछ बयान ही ऐसे दिए हैं कि वो उस वजह से मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप हुई है। जितनी भी मार्केट डाउन हुई है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एक साइड पे रखे, उसके बावजूद इन्होंने अपने सरों पे पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी हैं, जिस वजह से इनकी मार्केट जो है इतनी ज़्यादा डाउन हुई है। हालांकि अदर देखें प्रोजेक्ट उनकी मार्केट इतनी ज़्यादा डाउन नहीं हुई जितनी ज़्यादा डाउन इनकी हुई है। इन्होंने डेवलपमेंट भी किया है, लोकेशन चलो रोड के ऊपर भी थी, लेकिन फिर भी इनके सारे प्रोजेक्ट्स जो थे वहाँ पे मार्केट जो है वो 60-70% से भी ज़्यादा माइनस में जा रही है। एक्चुअल अमाउंट का 60-70% से भी ज़्यादा प्रॉफिट आना तो अलग की बात है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी न्यू वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।